लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनयनं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम का अभिवादन करते हुए आप सभी का स्वागत करते हैं YouTube चैनल अध्यात्म शिक्षा पर। हाँ तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कार्तिक मास की महिमा। सृष्टि के मूल सूर्य की राश्यांतर स्थितियों के आधार पर दक्षिणायन और उत्तरायण का विधान है। भगवान नारायण के शयन और प्रबोधन से चातुर्मास्य का प्रारंभ और समापन होता है। उत्तरायण को देवकाल और दक्षिणायन को आसुरी काल माना गया है। दक्षिणायन में देवकाल न होने से सद्गुणों के क्षरण से बचने और बचाने के लिए उपासना तथा व्रत विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। कर्क राशि पर सूर्य के आगमन के साथ ही दक्षिणायन काल का प्रारंभ हो जाता है और कार्तिक मास इसी दक्षिणायन और चातुर्मास्य की अवधि में ही उपस्थित होता है। पुराण आदि शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व निर्दिष्ट है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समं युगम् न वेद सदृशं शास्त्रं न तीर्थगंगया समम्। कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं है, कलयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, ऐसा स्कंद पुराण में उल्लेख बताया गया है। सामान्य रूप से तुला राशि पर सूर्य नारायण के आते ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक का महात्म्य पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में विस्तार से समझाया गया है। कार्तिक मास में स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर राधा दामोदर की पूजा करती है। कार्तिक मास भर उड़ीसा तथा श्रीधाम वृंदावन में कार्तिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कलयुग में कार्तिक मास व्रत को मोक्ष के साधन के रूप में दर्शाया गया है। पुराणों के मतानुसार इस मास को चारों पुरुषार्थों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है। स्वयं नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। तो आइए कार्तिक मास में पड़ने वाली गोवत्स द्वादशी के बारे में पूर्णतया वैदिक सनातन धर्म के मतानुसार जानते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी गोवत्स द्वादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत में भक्तिपूर्वक गौ माता का पूजन किया जाता है। आगे जानते हैं व्रत का विधान कैसे करना चाहिए। इस व्रत में प्रदोष व्यापिनी तिथि ग्रहण की जाती है। यदि वह 2 दिन हो तो वत्स पूजा व्रतश्चैव कर्तव्यो प्रथमे हनि। इस अनुसार पहले दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन किसी पवित्र सरोवर या नदी में अथवा घर पर ही विधि पूर्वक स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। इस व्रत में एक समय भोजन किया जा सकता है, परंतु भोजन में गाय के दूध या उससे बने पदार्थ तथा तेल में पके पदार्थ नहीं खाने चाहिए। सायंकाल गाय जब चर कर वापस आए तो बछड़े सहित गौ का गंध, पुष्प, अक्षत, दीप, उड़द के बड़ों, पुष्पों तथा पुष्पमालाओं द्वारा पूजन करना चाहिए। सर्वदेवमये देवी सर्वदेवैरलङ्कृते मातरममाभिलषितं सफलं कुरु नंदिनी। इस दिन तवे पर पकाया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए।
और ब्रह्मचर्य पूर्वक पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्रती सभी सुखों को भोगते हुए अंत में गो के जितने रोए हैं उतने वर्षों तक गोलोक में वास करता है। गोवत्स द्वादशी से जुड़ी एक दिव्य कथा। सत्युग की बात है, महर्षि भृगु के आश्रम मंडल में भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से करोड़ों मुनिगण तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन तपस्यारत मुनियों को दर्शन देने के लिए भगवान शंकर एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर हाथ में डंडा लेकर कांपते हुए उस आश्रम में पहुंचे। उनके साथ सवत्सा गो के रूप में जगन माता पार्वती जी भी थी। वृद्ध ब्राह्मण बने भगवान शंकर महर्षि भृगु के पास जाकर बोले, हे मुने, मैं यहाँ स्नान कर जम्बू क्षेत्र में जाऊँगा और 2 दिन के बाद लौटूंगा। तब तक आप इस गाय की रक्षा करें। मुनियों द्वारा उस गो की सभी प्रकार से रक्षा करने की प्रतिज्ञा करने पर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। फिर थोड़ी देर बाद एक व्याघ्र के रूप में प्रकट होकर बछड़े सहित गो को डराने लगे। ऋषिगण भी व्याघ्र के भय से आक्रांत हो उठे और आर्तनाद करते हुए यथासंभव उसे हटाने का प्रयास कर रहे थे। उधर गाय भी रंभा रही थी। निदान के लिए उन शांतचित्त मुनियों ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा से प्राप्त और भयंकर शब्द करने वाले घंटे को बजाना प्रारंभ कर लिया। उस शब्द से व्याघ्र तो भाग गया और उसके स्थान पर भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवती उमा जगत जननी पार्वती भी घोर रूप को त्याग कर वत्स रूपी कार्तिकेय तथा अन्य गणों के साथ भगवान भोलेनाथ के वाम भाग में जाकर विराजमान हो गई। ब्रह्मवादी ऋषियों ने उनका पूजन किया। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि थी, इसलिए यह व्रत गोवत्स द्वादशी के रूप में प्रारंभ हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद ने पृथ्वी पर इस व्रत को प्रचारित किया। उनकी रानी सुनीति इस व्रत को किया करती थी। इसके प्रभाव से उन्हें ध्रुव जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। आज भी माताएं पुत्र रक्षा और संतान सुख के लिए इस व्रत को करती हैं।